हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डिफेंस विद्यालय। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की हमारी इस क्लास में हम पार्ट टू करने वाले हैं। हमारे पार्ट टू करने वाले हैं फिक्स प्रीपोजिशन का। पिछली क्लास में हमने 50 इंपोर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन की थी, ठीक है। और ये हमारी क्लास किस किस के लिए बेनिफिशियल है? जो भी एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स XY ग्रुप की, नेवी डबल ए SSR की, उनके लिए यह क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। कोस्ट गार्ड GDDP के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, आर्मी कर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर की क्लास हमारी ये, इसमें फिक्स प्रीपोजिशन करने वाले हैं। 50 फिक्स प्रीपोजिशन इस क्लास में करेंगे हम, 50 हमने पिछली क्लास में किए थे, ठीक है। और ऐसे ही पैटर्न पर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये क्लास। अगर अभी तक हमने फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट 1 नहीं देखा, जिसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट आपको फिक्स प्रीपोजिशन कराई थी, वो जरूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन हमें करनी है। देखिए सबसे पहले, यानी पिछली क्लास में मैंने आपको कैसी फिक्स प्रीपोजिशन कराई थी, क्वेश्चन के थ्रू कराई थी। आज मैं आपको इनके साथ वर्ड दूंगा, आपको वर्ड प्रोवाइड करूंगा, जिस और इनके साथ आपको प्रीपोजिशन बताऊंगा, फिर आपको इनका एग्जांपल दूंगा, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। ताकि आपको अच्छे से ये चीजें याद हो जाए। तो सबसे पहली हमारी क्या प्रीपोजिशन है? कस्टम। क्या हमारी सबसे पहले अकस्टम। कस्टम के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आती है? अकस्टम के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आती है? अकस्टम के साथ हमारी टू प्रीपोजिशन आती है। अकस्टम के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? हमारी टू आती है। साथ ही साथ नोट जरूर करते चले। अकस्टम के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आती है? टू आती है। और कस्टम का मतलब हमारे पास क्या होता है? कस्टम का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या हो जाना, अपने आप को उस चीज के अनुसार आदि कर लेना या डाल लेना, ठीक है। किसी चीज के अनुसार ढाल लेना, ये दाल नहीं है, ढाल, ढाल लेना। और अब किसी चीज के अनुसार अपने आप को डाल लेना, ठीक है। और आदि हो जाना किसी चीज का, ठीक है, डाल लेना, ठीक है। जैसे इसका अगर आपको एग्जांपल दूं मैं, एग्जांपल अगर मैं आपको इसका दूं तो क्या होगा? राम इज अकस्टम टू हार्ड वर्क। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास कि राम इज अकस्टम टू हार्ड वर्क, मतलब उसने हार्ड वर्क के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है, हार्ड वर्क का वह आदि हो गया है। क्लियर है? तो अकस्टम के साथ कौन सी परिवचन आती है? टू परिवचन आती है, ठीक है। अभी याद कर लीजिए। अगला हमारा एक्वेंट्स। एक्वेंट की स्पेलिंग भी देख लीजिए, स्पेलिंग भी एग्जाम में एक्वेंट्स की पूछी जाती है, ठीक है। तो एक्वेंट्स के साथ हमारी कौन सी परिपोजिशन आती है? एक्वेंट्स के साथ हमारी विद परिपोजिशन आती है। कौन सी परिपोजिशन आती है मेरी एक्वेंट्स के साथ? एक्वेंट्स के साथ हमारी विद प्रीपोजिशन आती है। एक्वेंट्स का मतलब जो मीनिंग होता है वो हमारे पास क्या होता है? किसी के साथ क्या होना, जान पहचान होना, या किसी के साथ परिचित होना। किसी के साथ परिचित होना या किसी के साथ जान पहचान होना, जान पहचान होना किसी के साथ, वो हमारा एक्वेटेंस का मतलब होता है, ठीक है। जान पहचान होना, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल इसका हम क्या ले सकते हैं कि आई हैव सम एक्वेंट्स विद। एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से इस वर्ड का मतलब समझ में आ जाए। एक्वेंट्स विद रमेश, मतलब रमेश के साथ मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान है। थोड़ी बहुत जान पहचान मेरी, मतलब रमेश से मैं थोड़ा बहुत परिचित हूँ, मेरी जान पहचान। तो एक्वेंट्स विद, क्लियर है? तो एक्वेंट्स के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? विद। उसके बाद हमारी एडिक्टेड। एडिक्टेड के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? एडिक्टेड के साथ हमारी टू प्रीपोजिशन आती है। क्या आती है? एडिक्टेड के साथ टू प्रीपोजिशन आती है। क्लियर है? एडिक्टेड के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आती है? टू प्रीपोजिशन आती है। जैसे अगर इसका एग्जांपल लूं मैं, तो एग्जांपल अगर आपको मैं इसका देता हूं तो क्या दूंगा वो? ही इज एडिक्टेड टू चॉकलेट। ही इज एडिक्टेड टू चॉकलेट। एडिक्टेड टू चॉकलेट मतलब वह चॉकलेट खाने का क्या हो गया है? आदी हो गया है। क्या हो गया है? चॉकलेट खाने का आदी हो गया है, ठीक है। उसको आदत पड़ गई है, ठीक है। जैसे अब इस अकस्टम में और एडिक्ट में अंतर है। ये पॉजिटिव वर्ड क्या था? अभी उसने इसके अपने आप को इस तरह ढाल लिया है, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव चीज के लिए आएगा भाई। ही इज एडिक्टेड टू, मतलब किसी भी नशे के लिए, अगर नशा हो, कोई भी नेगेटिव चीज हो, उसके लिए एडिक्टेड डाला भाई, उसने अपने आप को इसका आदी कर लिया है। समझ में आ गया? और ये किसी पॉजिटिव चीज के लिए आता है कस्टम। क्लियर? तो मतलब दोनों का सेम होता है, ठीक है। अगला देखिए हमारे पास अकीन। अकीन का मतलब हमारे पास क्या होता है? किसी के सदृश्य होना। अकीन के साथ प्रीपोजिशन कौन सी आती है? टू। अकीन के साथ प्रीपोजिशन कौन सी आती है? अकीन के साथ टू प्रीपोजिशन आती है।
और अकीन का मतलब होता है हमारे पास किसी का सदृश्य होना, यानी किसी में उसकी कोई मतलब है शक्ल मिलना या किसी के समान होना। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो एग्जांपल इसका क्या होगा, रिलेटिव्स आर रिलेटिव्स रिलेटिव्स आर रिलेटिव्स आर अकीन टू ईच अदर, मतलब जो हमारे रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, वो एक दूसरे से उनमें शक्ल मिल रही थी, मतलब उनके चेहरे या कोई भी चीज उनकी आपसी में एक दूसरे के साथ मैच कर रही थी, तो अकीन टू ईच अदर। ठीक है, मतलब एक जैसे थे वो थोड़े बहुत। ठीक है, तो अकीन टू, अकीन के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, टू प्रीपोजिशन आती है। अगला हमारा अप्रेज। अप्रेज मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी को सूचना देना। अप्रेज के साथ प्रीपोजिशन आती कौन सी आती, ऑफ। अप्रेज के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑफ प्रीपोजिशन आती है, जिसका मतलब हमारे पास क्या होता है, अप्रेज ऑफ। अप्रेज ऑफ मतलब किसी को सूचना देना, मतलब कि अगर मैं इसका आपको एग्जांपल बताऊं तो इसका एग्जांपल आपको क्या बताऊं वहां कि ही अप्रेज मी ही अप्रेज मी ऑफ लेटेस्ट न्यूज। ही अप्रेज मी ऑफ लेटेस्ट न्यूज, मतलब उसने मुझे लेटेस्ट न्यूज से क्या किया, उस लेटेस्ट न्यूज की अप्रेज ऑफ यानी सूचना दी, अप्रेज ऑफ समथिंग। ठीक है, अप्रेज समवन ऑफ समथिंग, मतलब किसी को किसी बात की सूचना देना। अंडरस्टैंड, अप्रेज ऑफ मतलब ही अप्रेज मी ऑफ लेटेस्ट न्यूज। तो एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए, अकस्टम के साथ टू प्रीपोजिशन आती है, एक्वेंट्स के साथ विद प्रीपोजिशन आती है, एडिक्टेड के साथ टू प्रीपोजिशन आती है, अकीन के साथ भी टू आती है और अप्रेज के साथ ऑफ आती है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या अगली प्रीपोजिशन हमारी एश्योर। एश्योर मतलब किसी को आश्वस्त करना, किसी को विश्वास दिलाना, किसी को कॉन्फिडेंस में लेना। ठीक है, तो एश्योर ऑफ, एश्योर के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, एश्योर के साथ आती है एश्योर ऑफ। कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑफ, एश्योर ऑफ, मतलब कि अगर इसका आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो आई कैन एश्योर आई कैन एश्योर यू ऑफ हिज ऑनेस्टी, मतलब मैं आपको आश्वासन देता हूं उसकी ईमानदारी का, ऑफ हिज ऑनेस्टी। आई मतलब इसको क्या लिखे हम, एश्योर समवन ऑफ समथिंग, मतलब किसी को किसी चीज की आश्वासन देना, किसी चीज में कॉन्फिडेंस में लेना, मतलब भाई मैं उसकी ईमानदारी का आश्वासन लेता हूं, मुझे पूरा विश्वास है वो आपकी ईमानदारी पर खरा उतरेगा। ठीक है, तो आई कैन एश्योर यू ऑफ हिज ऑनेस्टी, तो एश्योर के साथ क्या आती है, ऑफ प्रीपोजिशन आती है। अगला एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है हमारे पास आश्चर्यचकित होना, यानी किसी चीज पर आश्चर्यचकित होना, अचंभित रह जाना। तो एस्टोनिश्ड एट किसी चीज पर आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश्ड एट, मतलब अगर इसका एग्जांपल आपको मैं बताऊं तो ही इज एस्टोनिश्ड एट हिज एस्टोनिश्ड एट दिस न्यूज, मतलब उसने कोई न्यूज सुनी और उस पर वो क्या रह गया, भौचक्का रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। ठीक है, अचंभित रह गया, तो एस्टोनिश्ड एट दिस न्यूज। ठीक है, एस्टोनिश के साथ कौन सी परिवर्तन आती है, एट आती है और इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अगला हमारे पास एब्जोल्व। एब्जोल्व का मतलब, एब्जोल्व के साथ परिवर्तन कौन सी आती है, फ्रॉम। एब्जोल्व फ्रॉम का मतलब हमारे पास क्या बन जाता है, किसी को दोष मुक्त करना, किसी को, इसका मतलब हमारे पास आश्वासन देना किसी को, मगर आपको लिख दूं यहाँ पर आश्वासन। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, आश्चर्यचकित, क्या होता है, आश्चर्यचकित। इसका मतलब हमारे पास था किसी को दोष मुक्त करना, क्या करना, किसी को दोष मुक्त करना, तो एब्सोल्व फ्रॉम। अंडरस्टैंड, तो किसी को किसी दोष से मुक्त करना, उसे उसके साथ आएगा एब्सोल्व फ्रॉम। आई, इसका अगर आपको एग्जांपल बताऊं मैं, एब्सोल्व you from all your sins। सिंस का हमारा सिन का मतलब है पाप, मतलब मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से क्या करता हूँ, मुक्त करता हूँ। सिन का हमारे मतलब है पाप, तो आई एब्सोल्व यू, एब्सोल्व समवन फ्रॉम समथिंग, किसी भी चीज से किसी को अपराध से या किसी से मुक्त करना, उसे बोलेंगे एब्सोल्व फ्रॉम। उसके बाद हमारा एडेयर। एडेयर मतलब, एडेयर के साथ परिवर्तन आती है टू। एडेयर टू मतलब होता है रूलों का पालन करना, क्या होगा, किसी भी चीज का, किसी भी रूल का क्या करना, पालन करना।
जैसे मैंने बताया था आपको कंप्लाई विद, कंप्लाई के साथ कौन सी परिवचन आती है, मतलब ये होता है कंप्लाई विद का भी रूलों का पालन करना, अबाइड का भी यही मतलब होता है अबाइड बाय का, लेकिन परिवचन अलग अलग आएगी। अबाइड के साथ कौन सी आएगी, बाय आएगी। अंडरस्टैंड अबाइड के साथ कौन सी आएगी, बाय आएगी। मतलब यही होता है डेहर टू कंप्लाई विद अबाइड बाय का सेम ही मतलब होता है, सेम परिपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन इसके साथ कंप्लाई विद अबाइड बाय। तो अगर इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ही adhere to, he adhere to the rules of her his parents, रूल ऑफ हिज पेरेंट्स मतलब उसने अपने पेरेंट्स की, माता पिता की जो रूल्स थे, उसको कोई बातें कही थी उनको, उनका पालन किया, तो अडेहर टू कंप्लाई विद अबाइड बाय। ठीक है। अगला हमारे पास एसेंट, एसेंट के साथ टू परिपोजिशन आती है। कौन सी परिपोजिशन आती है एसेंट के साथ, टू। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, मैं आपका क्लियर कर दूंगा। एसेंट टू का मतलब हमारे पास क्या होता है, एसेंट टू का मतलब हमारे पास है किसी चीज का अप्रूवल देना, क्या होता है किसी चीज का अप्रूवल देना। ठीक है। एसेंट टू मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी चीज का अप्रूवल देना, अप्रूवल टू। मतलब अगर इसका आपको मैं एग्जांपल दूं तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट MENT है ये, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट गिव्स एसेंट टू वॉर, मतलब पार्लियामेंट ने युद्ध का अप्रूवल दे दिया, युद्ध की अनुमति दे दी। ठीक है। तो एसेंट टू एक बार मेरे साथ दोहराइए, एश्योर ऑफ, एस्टोनिश्ड एट, एब्सोल्व फ्रॉम, अडेहर टू, एसेंट टू। अंडरस्टैंड। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, बी सेट, बी सेट मतलब किसी चीज, बी सेट के साथ परिपोजिशन कौन सी आती है, बी सेट के साथ आती है विद परिपोजिशन, जिसका मतलब हमारे पास क्या होता है, गिरा हुआ होना, किसी उसका, उस चीज का ज्यादा मात्रा में होना, किसी भी चीज में, किसी भी चीज का, यानी गिरा हुआ। अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं इसका, तो द डॉक्यूमेंट्स, द डॉक्यूमेंट्स इज beset with, डॉक्यूमेंट्स इज beset with डाउट, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स थे वो डाउट से घिरे हुए थे, beset with क्या थे, घिरे हुए थे, beset with डाउट से क्या थे, घिरे हुए थे, मतलब उसमें बहुत सारे डाउट थे। ठीक है। अगला हमारा बिजी, अब बिजी के साथ कई करते हैं इन, ही इज बिजी इन फोन, लेकिन बिजी के साथ इन बहुत ही गलत होता है, बिजी के साथ विद आता है, क्या आता है, बिजी के साथ विद आता है, क्या आता है, विद। जैसे ऐसे नहीं होगा ही इज बिजी इन फोन, ऐसे होगा ही इज बिजी विद फोन, क्या आएगा बिजी के साथ, बिजी विद फोन, क्या आएगा, बिजी विद फोन। ठीक है। अगला है बिलीव, बिलीव के साथ कौन सी परमिशन आती है हमारे पास, इन, बिलीव इन किसी भी चीज में विश्वास होना, ही इज बिलीव इन मी उसका मेरे में विश्वास है, तो आपको आएगा, इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, बिलीव इन। अगला हमारा बेरफ्ट, बेरफ्ट मतलब हमारा होता है किसी चीज, ब्रेव, बेरफट ऑफ, बेरफट ऑफ मतलब वंचित होना किसी चीज से, मतलब वो चीज किसी को नहीं मिलना, वंचित होना, उसके पास वह चीज नहीं होना, मतलब ही इज ऑफ कॉन्फिडेंस। तो परिपोजिशन कौन सी है इसके साथ, ऑफ परिपोजिशन आई, और मतलब कॉन्फिडेंस से वो क्या था, वंचित था, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। अगला बेनिफिशियल, बेनिफिशियल के साथ हमारे पास कौन सी परिपोजिशन आती है, टू परिपोजिशन, मतलब एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, ये तो आसान है याद रखना, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, तो बेनिफिशियल के साथ कौन सी परिवर्तन आती है, टू आती है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, कोशियस, कोशियस का मतलब हमारे पास क्या होता है, सतर्क होना, सावधान होना, केयरफुल होना, सावधान, केयरफुल, सतर्क। तो कोशिश के साथ आती है हमारे पास कोशियस ऑफ, कोशियस ऑफ। अगर इसका एग्जांपल बताऊं आपको, आई एम कोशियस ऑफ टाइम, आई एम कोशियस ऑफ टाइम, मतलब मैं टाइम का यूज सतर्कता करता हूँ, टाइम से सतर्क हूँ, भाई समय क्या करा दे नहीं पता, तो मुझसे क्या हूँ, सतर्क हूँ, उसका सही यूज करता हूँ, तो कॉशियस ऑफ टाइम। कलिंग टू, कलिंग के साथ कौन सी प्रयुक्ति होती है, कलिंग टू मतलब चिपके हुए होना, चिपकना, जो एक साथ रहते हैं बिल्कुल चिपक
चिपक के रहते हैं, मतलब जो चीजें चिपक जाती है उन्हें बोलेंगे कलिंग। जैसे अगर इसका कोई एग्जांपल बताऊं मैं, द मड इज क्लिंग टू हिज ड्रेस, मतलब उसकी ड्रेस पर मड है यानी चिकड़ है, वो क्या हो गया, चिपक गया, यानी क्लिंग टू। अगला कन्फाइंड, कन्फाइंड टू मतलब होता है किसी चीज तक सीमित रह जाना, वहीं तक सीमित रह जाना, कन्फाइंड टू। अगर आपको मैं इसका एग्जांपल बताऊं, समझ में आ रहा है, कन्फाइंड टू, अगर इसका एग्जांपल तो बिल्कुल धीरे धीरे आपको करा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, कन्फाइंड टू यानी ही इज कन्फाइंड टू बेड बाय इलनेस, मतलब बीमारी के कारण वह बेड तक ही सीमित रह गया, उसे कमरे से भी बाहर नहीं निकला जा रहा, सिर्फ बेड पर ही सारा दिन पड़ा रहता है, तो कन्फाइंड टू बेड तक ही सीमित रह गया। कंट्रीब्यूट इन या कंट्रीब्यूट टू होता है, कई बार हम क्या करते हैं, ही कंट्रीब्यूट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इन नहीं होता, कंट्रीब्यूट टू आएगा, क्या आएगा, कंट्रीब्यूट टू। कंट्रीब्यूट के इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, कंट्रीब्यूट टू। कैलेस, कैलेस का मतलब हमारे पास क्या होता है, क्रूल होना, निर्दयी होना, क्रूल, तो क्रूल के साथ भी यही प्रयुक्त आती, कौन सी, क्रूल टू या कैलेस ऑफ। और इसका उल्टा काइंड होता है, दयावान होना, इसका तो हमारे पास कहता है अनकाइंड, जो निर्दयी हो और जो दयनीय हो, दया करे वो था काइंड, इसके साथ भी कौन सी आती है, टू आती है, इसके साथ भी कौन सी आती है, कैलेस टू। कैलेस वोकैबुलरी भी इंपॉर्टेंट है, यानी क्रूल होना, निर्दयी होना किसी के प्रति, तो ही इज कैलेस टू चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के प्रति क्या है, वो निर्दयी है, ही इज कैलेस टू चिल्ड्रंस, ठीक है, चिल्ड्रंस, ठीक है, ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ही इज कैलस टू चिल्ड्रंस। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना मेरे को, आपका एक एक डाउट क्लियर करूंगा, जिस भी टॉपिक पर आप कहेंगे उस पर वीडियो बना दूंगा ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास 71 नंबर हमारा क्या है, डेफिशिएंट। डेफिशिएंट आता है इन, डेफिशिएंट इन मतलब किसी चीज क्या होना, कमी होना, कमी होना, ठीक है। इसका उल्टा होता है प्रोफिशिएंट, क्या होता है, प्रोफिशिएंट, उसका मतलब होता है किसी चीज की ज्यादा मात्रा में ना, कमी न होना, पर्याप्त होना, कोई चीज ज्यादा मात्रा में होना, ज्यादा होना, ठीक है, समृद्ध होना, ठीक है। तो डिफिशिएंट इन, अगर इसका एग्जांपल बताऊं कि द डाइट इज डेफिशिएंट इन, द डाइट इज डेफिशिएंट इन कैल्शियम, मतलब डाइट में कैल्शियम की क्या है, कमी है, तो डेफिशिएंट इन कैल्शियम, ठीक है। अगला डिप्राइव, डिप्राइव मतलब आता है, डिप्राइव मतलब ऑफ, डिप्राइव के साथ आता है ऑफ, इसकी एग्जांपल बताऊं आपको, डेस्टिट्यूट के साथ क्या आता है, ऑफ, डेंटिमेंटल के साथ क्या आता है, टू, डिवोटेड मतलब आता है टू। अब देखिए क्या करके, डिप्राइव ऑफ, जैसे अभी तक मैंने बताया था वंचित होना, क्या होना, वंचित, जैसे मैंने पीछे ये बताया था आपको, क्या बताया था, बेरफ मतलब बताया था मैंने, 64 नंबर बताया था आपको, बेरफ मतलब ऑफ, वंचित होना, वही मतलब किसका होता है, डिप्राइव का होता है, डिप्राइव ऑफ होता है, ठीक है, यानी किसी चीज से वंचित रह जाना, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने पीछे वाले में दे दिया था। डेस्टिट्यूट में हमारे पास क्या होता है, अगर ऐसे पूछे, अगर सिनोनिम एंटोनिम पूछे तो इसको पूर्णनेस बोल सकते हैं, गरीबी बोल सकते हैं, और वैसे ये भी इसका अप्रोक्स सिनोनिम ही होता है, मतलब किसी के पास किसी चीज की क्या है, कमी है, लैकनेस है, लैकनेस ऑफ क्वालिटी थिंग्स है, लैकनेस है, कमी है किसी के पास, तो ऑफ आता है उसके साथ। मतलब अगर इसका अगर एग्जांपल बताऊं, ही हैज डेस्टिट्यूट ऑफ मनी, मतलब उसके पास क्या है, गरीबी है किसकी, पैसे की, ही इज डेस्टिट्यूट ऑफ मनी, ठीक है। अगला डेट्रीमेंटल मतलब वोकैब में ही पूछा जाता है, डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, क्या होता है, जो चीज क्या हो, हानिकारक हो, डेट्रीमेंटल टू, ऐसे बोले, स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजुरियस की, इंजुरियस का मतलब ये होता है, तो इंजुरियस के साथ भी क्या था, टू आता है, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ या डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, डेट्री, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। अगला हमारा डिवोटेड मतलब समर्पित, डिवोटेड टू हिज लाइफ, इज डिवोटेड टू हिज कंट्री, मतलब उसकी जो लाइफ है उसकी कंट्री को क्या है, समर्पित है, उसके देश को समर्पित है, मतलब
डिवोटेड टू मतलब है समर्पित। ठीक है, यहाँ तक हमने 25 कर लिए। डेफिशिएंट इन, डिप्राइव ऑफ, डेस्टिट्यूट ऑफ, डेट्रीमेंटल टू, डिवोटेड टू। अंडरस्टैंड। अगला देखते हैं हमारे पास, हमारा 76 नंबर क्या है हमारे पास। एनवियस, एनवियस इक्वल टू होता है एनवियस के साथ ऑफ, और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जेलस, जेलस बताया था, जेलस के साथ कौन सी आती, ऑफ। इन दोनों का सेम ही मतलब होता है, किसी से ईर्ष्या रखना, किसी से जलन रखना, किसी से ईर्ष्या रखना। एनवियस ऑफ, जेलस ऑफ। जैसे ही इज जेलस ऑफ हिज फ्रेंड, या ही इज एनवियस ऑफ हिज फ्रेंड, ये तो इजी है। तो एनवियस, जेलस ऑफ। फेथफुल, फेथफुल टू, फेथफुल के साथ कौन सी परिपोजिशन आती है, टू परिपोजिशन आती है, फेथफुल टू। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि द डॉग, एग्जांपल सुनते चलिए आप, ताकि आप हमारा ज्यादा टाइम खराब ना हो, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में तो आने लगा होगा। ठीक है, क्या अगर आपको एग्जांपल बताऊं मैं इसका, कि द डॉग इज फेथफुल टू मास्टर, मतलब मास्टर मतलब क्या था, स्वामी। अगर इस सेंस में पूछे तो क्या था, स्वामी मतलब अपने मालिक के प्रति क्या है, फेथफुल है। तो द डॉग इज फेथफुल टू मास्टर। अगला हमारे पास फैटल, फैटल मतलब क्या होता है, घातक, लीथल। अगर ये मुक्का में पूछे तो इसका हमारे पास क्या होता है, घातक, लीथल। तो फैटल टू मतलब ऐसी कोई चीज जो मौत का कारण बन सके, घातक हो, फैटल हो। जैसे कैंसर इज फैटल टू लाइफ, कैंसर इज फैटल टू लाइफ, कैंसर इज, इंपॉर्टेंट है ये, कैंसर इज फैटल टू लाइफ, यानी मृत्यु का कारण बन सकती है कैंसर हमारे। फेवरेबल मतलब किसी की फेवर लेना, किसी की साइड लेना, यानी फेवरेबल टू, क्या आएगा, फेवरेबल टू। अगला फैटिग्ड, फैटिग्ड मतलब थक, थक जाना, टायर्ड, एग्जॉस्ट, टायर्ड, एग्जॉस्ट। इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जॉस्ट पूछा जाता है। एग्जॉस्ट मतलब टायर्ड, मतलब थका हुआ। फैटिग्ड विद, फैटिग्ड विद। अगर इसका एग्जांपल तो आपको बताऊं मैं, ही इज फटीग्ड विद वर्क, फटीग्ड विद वर्क मतलब काम से क्या है, वो थक गया है। तो फटीग्ड विद वर्क। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। गिफ्टेड, गिफ्टेड मतलब किसी को उपहार में मिलना, या भगवान की तरफ से कोई चीज मिलना, यानी गिफ्टेड, गिफ्टेड विद, गिफ्टेड, गिफ्टेड विद। जैसे आपको मैं बताऊं इसका एग्जांपल, कि ही इज गिफ्टेड विद स्वीट साउंड, मतलब भगवान ने उसको क्या दी है, स्वीट साउंड दी है। ही इज गिफ्टेड विद स्वीट साउंड। अगला हमारा ग्रीडी ऑफ, किसी चीज का क्या होना, लालची होना। ही इज ग्रीडी ऑफ मनी, वह धन का लालची है। ही इज ग्रीडी ऑफ डोवरी, वह दहेज का लालची है। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। तो ग्रीडी ऑफ, गिफ्टेड विद। गिल्टी, गिल्टी हो, अक्यूज्ड हो, क्या हो, अक्यूज्ड मतलब क्या होता है, दोषी। क्या होता है, अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ। अगर आपको इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कि द ही इज गिल्टी ऑफ, या अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, उस पर किसका दोष लगा है, क्राइम का दोष लगा है। ठीक है, तो गिल्टी ऑफ या अक्यूज्ड ऑफ। हीडलेस, हीडलेस का देखिए कोशिश का हमारा होता है सतर्क, और हीडलेस का हमारे होता है जो बंदा क्या हो, लापरवाह, क्या हो, लापरवाह। तो हीडलेस के साथ भी कौन सी फॉर्म आती है, ऑफ। वह क्या है, लापरवाह है। ही इज हीडलेस ऑफ हिज हेल्थ। इसका अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो क्या बताया मैंने, ही इज हीडलेस ऑफ हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ के प्रति वो क्या है, लापरवाह है, हीडलेस है। ठीक है, अगला हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली। अगर इसका वो क्या में पूछे तो क्या होता है, अनफ्रेंडली। ये वो क्या ही पूछ सकते हैं। हीडलेस मतलब अनअवेयर, जो लापरवाह हो। नॉट कॉशियस, कॉशियस तो होता है लापरवाह, और जो नॉट कॉशियस होगा यानी लापरवाह। ठीक, क्वेश्चन होता है सतर्क, क्या होता है, सतर्क, जो सावधान हो। हीडलेस और अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल मतलब है अनफ्रेंडली, क्या हो, अनफ्रेंडली। तो हॉस्टाइल टू, किसी के प्रति अनफ्रेंडली होना। हॉस्टाइल टू, अगर इसका एग्जांपल बताऊं, ही इज हॉस्टाइल टू मी, ही इज हॉस्टाइल टू मी, वह मेरे प्रति क्या है, हॉस्टाइल है, अनफ्रेंडली है, मतलब दुश्मनी सी है मेरी उसके साथ। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। इल, किसी चीज से इल होना, इल विद। ही इज इल विद फीवर, ही अगर सफर आए तो ही इज सफर फ्रॉम फियर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। लेकिन अगर इल आए तो ही इज इल विद फीवर, तो इल के साथ कौन सी आती है, विद आती है। इन्फेक्टेड मतलब, इन्फेक्टेड या विद आती, ग्रस्त होना। इन्फेक्टेड विद कोविड, ही इज इन्फेक्टेड विद कोविड, वह कोविड से ग्रस्त है। क्या होता है इसका मतलब, ग्रस्त होना, बीमार होना, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, उसका कोविड का इन्फेक्शन हो गया।
तो इन्फेक्टेड विद, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया था इनोसेंट वाला बताया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, अक्यूज्ड ऑफ बताया था, गिल्टी ऑफ बताया था। इनोसेंट उसका उल्टा होता भाई, यह दोष मुक्त है, इसका कोई दोष नहीं है, तो इनोसेंट ऑफ क्या होगा, इनोसेंट ऑफ मतलब ही इज इनोसेंट ऑफ क्राइम, उसने यह वह मासूम है मतलब बेकसूर है, ऐसे बोल सकते हैं, क्या है वह बेकसूर है। इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन का मतलब किसी पर दबाव देना, किसी पर दबाव डालना, किसी चीज के लिए किसी पर दबाव डालना। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आई इंसिस्ट ऑन पेइंग फॉर द डैमेज, मतलब जो नुकसान हुआ है, जो डैमेज हुआ है, उसके लिए मैंने उसका भुगतान करने के लिए उस पर क्या डाला, दबाव डाला। तो इंसिस्ट ऑन, इनवाइट इन होगा, इनवाइट टू, इनवाइट टू, आई इनवाइट हिम टू द पार्टी, ऐसे नहीं बोलेंगे हम। आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, आई इनवाइट हिम इन पार्टी, लेकिन इनवाइट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, टू आती है, तो इनवाइट टू पार्टी, आई इनवाइट हिम टू पार्टी। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास 91, काइंड, जैसे अभी तक बताया, कैलेस बताया मैंने, कैलेस टू बताया था, क्रूल टू बताया था, तो काइंड के साथ बताया था मैंने आपको, काइंड टू, ही इज काइंड टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के प्रति क्या है, वह दयनीय है, काइंड है। नोक, नोक एट, दरवाजा खटखटाना, ही नोक्ड एट माई डोर, तो दरवाजा खटखटाना, नोक एट, काइंड टू। ओब्लिवियस, ओब्लिवियस मतलब हमारा होता है लापरवाह, हीडलेस, अनअवेयर, तो इसके साथ कौन सा था, जैसे उसके साथ कौन सा था, हीडलेस के साथ भी ऑफ आया, तो इसके साथ भी क्या आएगा, ऑफ आएगा, और इसकी वो कैम में आपको याद रखना है, अनअवेयर, अनअवेयर, हीडलेस, अभी तक बताया था हीडलेस, लापरवाह। ठीक है, अगला हमारा पीटी फोर, किसी के लिए दया होना, पीटी फोर, ही हैज पीटी फॉर पुअर्स, उसमें उसके प्रति, गरीबों के प्रति क्या है, दया है, ही इज पीटी फोर। ठीक है, अगला मैंने अभी तक बताया डिफिशियंट, डिफिशियंट इन बताया था, ये क्या प्रोफिशियंट के साथ भी क्या आता है फिर इन, तो डिफिशियंट मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी होना, लेकिन प्रोफिशियंट मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी चीज का ज्यादा मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना, पर्याप्त होना, तो प्रोफिशियंट इन, जैसे द डाइट इज प्रोफिशियंट इन कैल्शियम, वहां क्या था, द डाइट इज डिफिशियंट इन कैल्शियम, तो उसमें कैल्शियम की कमी थी डाइट में, लेकिन अगर ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल बनाए हम, तो द डाइट इज प्रोफिशियंट इन, ये तो आपको पक्का याद हो गया कैल्शियम। ठीक है, तो 95 हो गया हमारा। और 96 देखते हैं, क्वेस्ट मतलब होता है सर्च, ये वो क्या में पूछा जा सकता है, पिछली क्लास में बताया भी था मैंने, क्वेस्ट क्या होता है हमारा, सर्च, तो क्वेस्ट फॉर क्या होता है, क्वेस्ट फॉर, ही क्वेस्ट फॉर हिज वॉच, वह अपनी घड़ी को ढूंढ रहा था, सर्च कर रहा था, क्वेस्ट फॉर, ये तक भाई वह मैं बीमारी से रिकवर हुआ, तो क्या रिकवर फ्रॉम, ये तो सन रिकवर फ्रॉम। अभी तक मैंने बताया था एस्टोनिश्ड एट बताया था, तो उसी तरह ये हुआ सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश एट मतलब हमारे पास क्या होता है, सरप्राइज ही होता है, सरप्राइज हो जाना, एस्टोनिश मतलब आश्चर्यचकित रह जाना, इसका मतलब भी वही होता है, तो सरप्राइज्ड एट। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट 99 नंबर, इसमें क्या हमारे पास, एक सेकेंड, सेंटेंस क्या है हमारे पास, सेंटेंस मतलब किसी को दंड देना, तो सेंटेंस टू, ही इज सेंटेंस्ड टू डेथ, सेंटेंस्ड टू डेथ, इसका हमारे पास क्या होता है, वैसे तो वाक्य भी होता है सेंटेंस का मतलब, लेकिन ये मतलब इसका हमारे पास क्या होता है, सेंटेंस टू मतलब किसी को दंड देना, क्या देना, किसी को दंड देना। ठीक है, तो ही सेंटेंस टू डेथ मतलब उसको मृत्यु का दंड दिया गया। ठीक है, अगला टेंटामाउंट के साथ कौन सी परिवचन आती है, टू, टेंटामाउंट टू मतलब किसी की क्या होना, इक्वल होना, क्या होना, इक्वल टू होना। जैसे अगर इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, द किंग्स रिक्वेस्ट इज टेंटामाउंट टू कमांड, मतलब जो किंग था, राजा था, उसकी जो रिक्वेस्ट थी ना, वो भी टेंटामाउंट टू मतलब इक्वल टू थी कमांड की, मतलब उसकी जो रिक्वेस्ट थी ना, वह भी उसके उसके ऑर्डर के समान थी, उसी आदेश के समान थी। ठीक है, द किंग्स रिक्वेस्ट इज टेंटामाउंट टू कमांड। ठीक है, तो टेंटामाउंट के साथ कौन सी थी, टू, इसका मतलब हमारे पास इक्वल टू। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी प्रीपोजिशन, 50 प्रीपोजिशन हमने आज डिस्कस की, 50 पिछले क्लास, वो पिछली वाली क्लास तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट क्लास जो थी वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो तो आपको देखनी ही देखनी है, उसके बिना आपको ये हमारी शो हो जाएगी प्रीपोजिशन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इनसे बार उम्मीद करता हूँ नहीं आएगा। अच्छे से अपने एग्जाम को 25 को पोस्ट गार्ड एग्जाम स्टार्ट है, वो देके ये और एग्जाम में आप तैयारी करते रहिए साथ साथ। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बता देना।
और जल्दी मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। अगली क्लास में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हम आज की हमारी क्लास यहाँ तक ही रखते हैं। तो सभी पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।